तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी 6th के लिए और 9th के लिए 11th के लिए CM3 के लिए फॉर्म भर रखे हैं, लेकिन बच्चे लगातार पूछ रहे हैं सर 1 महीने का समय है, कैसे तैयारी करें, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला एग्जाम का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम ट्रू बताऊंगा। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, लास्ट टाइम भी 33 स्कूल में फॉर्म निकले थे, उनमें 23 स्कूल में जो रैंक 1 बच्चे थे वो हमारे ही पेड बैचेस के थे। और आप ये भी ध्यान रखना, जो अभी जो फॉर्म 9th के निकलेंगे, जब लगातार टीचर बोले थे कि फॉर्म नहीं निकलेंगे, तब भी मैंने आपको 1.5 महीने पहले ही आप देखोगे तो मैंने हर स्कूल में बता दी कितनी कितनी सीटें हैं, सेम उसी हिसाब से आपको डाटा मिला। तो यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप तैयारी करें तो पहले 3 चीज़ को जरूर फॉलो करना। पहला, हमारा चैनल है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री बुकलेट वगैरह मिलती रहती है पेड बैचेस की। दूसरा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने कितने पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने फॉर्म गलत भरा था उनको मैंने करेक्ट कराया है। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने अगर आपने चाहते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हमारी जो पहले की प्लेलिस्ट पड़ी है उसको जाके देखिए। आपको बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट थे वही मैंने आपके लिए फ्री में, जो पहले की जो पेड पेड प्रैक्टिस सेट थे वो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, उनकी वीडियोस थी सॉल्व वाली मेंबरशिप के लिए, वो मैंने फ्री में कर दी है, तो उसको जाके देख लेना। अब बात करते हैं कि सर 6th क्लास और 9th क्लास और 11th क्लास के क्या कंसेप्ट रहने वाला है। तो अगर हम 6th क्लास की बात करें तो आप देखोगे 75 स्कूल्स हैं, और 75 स्कूल में सर सीटें तो बहुत सारी है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जो कंपटीशन होगा सिर्फ किस में होगा, DBRA में, यानी कि DBRA वही स्कूल है जो SOSC है। अब हालांकि और भी स्कूल्स हैं जो CM3 में कन्वर्ट हुए, लेकिन उनका ना अभी इतना अच्छा सर्कुलर नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जस्ट गवर्नमेंट स्कूल है, उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पहली प्रेफरेंस और पहला मौका क्या रखना है, DBRA में एडमिशन लेने के लिए। अब बच्चा 5th क्लास का है, तैयारी कैसे करेगा सर, कम समय बचे हैं, स्कूल चल रहा है, सर कैसे करेंगे, 1 मंथ का समय दिया है। अरे 1 मंथ का समय सबके लिए, क्या उनको नहीं पता एग्जाम चल रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि बच्चा तैयारी कैसे करेगा। उन्हें बात अच्छे से पता है भाई, हमें तो अच्छी चीज मिल ही जाएगी। वो आपके हिसाब के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। वो आप सभी को पता है, अगर अच्छा स्कूल हर कोई अप्लाई करेगा, अच्छे बच्चे ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। बात यह है कि आपके बच्चे का एडमिशन कैसे होगा। तो तैयारी कैसे करनी है सर, आपके बैचेज जो चल रहे हैं कैसे एनरोल करें, तो सब मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ध्यान रखें, 6th क्लास के लिए 5th के लिए थोड़ा टफ चांस होगा, बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है। वही चीज कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। जिस लास्ट टाइम भी जिस बच्चे के 100 में से 99 मार्क्स आए थे, वो बच्चा भी हमारे पेड बैचेस का था। तो हम कैसे तैयारी करा रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं, 6th क्लास के लिए हमारा लक्ष्य बैच है, जो जिसमें काफी ज्यादा पेरेंट्स ने एनरोल करा है। रोज 30 से 40 50 जो है वो क्या है, 30 से 40 बैच जो हमारे कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं, है ना। तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं पेरेंट्स की सर लक्ष्य बैच में कैसे एनरोल करें। तो सभी को पता है यार कि 9318472935, क्योंकि इस बार मैंने देखा ना, इस बार क्या देखा है, ज्यादातर हमारे पास कौन पढ़ रहे हैं, जो CM3 स्कूल के टीचर्स हैं उनके बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर हमारे पास टीचर्स के बच्चे, डॉक्टर्स के बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि सिर्फ सरकारी के बच्चे क्या होते थे, इसमें एनरोल होते थे। कंपटीशन और ज्यादा इसलिए बढ़ गया, प्राइवेट के बच्चे भी आ रहे हैं। हम बैचेस में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं ना, जो सरकारी का बच्चा है ना, उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में। प्राइवेट का बच्चा फटाफट आंसर दे रहा था। पहले 100% गवर्नमेंट में बच्चा एनरोल होता था, अब 50% सीटें कर दी उसके लिए। तो कंपटीशन बढ़ गया कहीं ना कहीं, देखें उसमें फिर जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया। तो आप उसके हिसाब से देखोगे तो आपके बच्चे के चांसेस कम है। मैं ये कहता हूँ कि आपका बच्चा सिलेक्शन ले भी लेगा, मान लीजिए, तो सबसे बड़ी बात है वहां पर जो टॉपरों के बीच में कंप्लीट कैसे करेगा। जब एक तैयारी से जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और सिलेक्शन के सामने मैं मानता हूँ ये फीस ना के बराबर है आपके बच्चे की। नहीं हुआ तो 4 साल आपको पूरा का पूरा वेट करना पड़ेगा 11th क्लास के लिए, जहां पर आपके नंबर ऑफ सीट्स बहुत 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 कम हो जाती हैं। किसी को बैच लेना है, डिटेल वीडियो में बताता हूँ इस पे। अब 9th की बात करूंगा, आप कॉल करिए, तसल्ली से पूछिए, समझिए, जब आपको अच्छा लगे तो बैच बाय कर लेना। हमारे ऐप पर रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ऑप्शन होते हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं सर आप इतने 1 महीने में कैसे तैयारी कराओगे, आपसे पैसा किस बात का ले रहे हैं, इसी बात का तो पैसा ले रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसे कराएंगे। भाई दिन में 2 घंटे क्लास होती है, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों लेक्चर होते हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। एक 12 से 1 क्लास है और एक 7 से 8 क्लास है। इसमें अलग टीचर पढ़ाते हैं, इसमें अलग टीचर पढ़ाते हैं। तो क्वालिटी है ना, तभी तो 2 घंटे पढ़ा रहे हैं। और आपका सिलेबस जो होगा एग्जाम से 5 दिन पहले खत्म करा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। टेस्ट लगाएंगे ऐप पर, टेस्ट सॉल्व करना, जो पेपर आएगा ऑफलाइन सेंटर पे बुलाएंगे, आपके जो पेड बैचेस के बच्चे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है सब बताएंगे उनको। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, कि ऐप पे भी आपको एक प्रैक्टिस सेट फ्री मिलने वाला है सभी बच्चों को। सेकंड थिंग, सबसे बड़ी बात आ जाएगी सर 9th का। देखो 9th में कंपटीशन है। क्यों कंपटीशन है, पहली बार क्या होता है, जब 8th के बच्चे तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे 1-2 मार्क्स से रह गए थे। जिन्होंने बैच नहीं लिया था उन सभी बच्चों ने बैच बाय कर लिया, कि उनको पता है एक बार गलती हो गई भाई, एक बार इसकी बात नहीं मानी, नुकसान हो गया। अब ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो पहले जो 8th के बच्चे थे,
क्योंकि ये CM3 स्कूल 9th में ही होते थे, तो सब ज़्यादातर बच्चे जागरूक है 9th क्लास के लिए। 6th के लिए इतने जागरूक नहीं है जितने 9th के लिए है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है वैसी बात तो। क्योंकि जितने भी बच्चे 8th के थे 9th में, और जो पिछली बार रह गए थे वो भी, नए बच्चे भी, तो कंपटीशन ज़्यादा है। ऊपर से बच्चा मैच्योर हो जाता है, बट बच्चे को डायरेक्शन नहीं मिल रही। सर मैं NCERT पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मेरे स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी टीम के ऊपर छोड़ दो, तैयारी ऐसी कराएंगे आपको। एग्जाम बस ये बोलोगे सर बहुत हो गया, आप बस CM3 का एग्जाम दे दो। आप CBSE एग्जाम में उठा के देखो, लगातार पेपर हो रहे हैं, सेम जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है एग्जाम में। CM3 का भी आप एग्जाम दे के आओगे, जो पढ़ेंगे ना आपको पता लगेगा, अरे सर बहुत आसान पेपर आया, आपने पढ़ा उससे भी कहीं ज्यादा आसान, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे टॉप लेवल का। आप हमारे बैच का सिर्फ कितना पढ़ लो, सिर्फ 50% to 60% पढ़ लो, आपका उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे ही पढ़ाएंगे, विवेक सर एंट्रेंस चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। अभी बस घर में थोड़ी शादी का प्रोग्राम है, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब बात करते हैं 11th क्लास की। 11th क्लास की सर 6th के लिए आपने लक्ष्य बैच बताया, 9th के लिए क्या है? 9th के लिए आपका तेजस बैच है। हमारा ऐप है VS क्लासेस प्ले स्टोर पे। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए कि सर मुझे लक्ष्य बैच चाहिए, तेजस बैच चाहिए, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। मैं गाइड करूंगा, 1% भी आपके 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, चाहे चाहे आपको बैच बाय करने से लेके सिलेक्शन की बात हो। अब बात करते हैं 11th क्लास की। अब 11th क्लास में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, सर कैसे करें? PCM और PCB वाले जिनका बच्चों का JEE और नीट का सपना है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बेफिक्र रहिए। साथ ही साथ बात करूँ मैं किसकी, कॉमर्स की, तो कॉमर्स की तैयारी में मैं कराऊंगा। लेकिन जिन बच्चों ने बैच बाई कर लिया है, तो बैच के लिए आप सभी के लिए एक डिस्काउंट आ गया है 1399 रुपये। आप बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 1499 के हिसाब से बाई कर लिया, कोई नहीं, आप स्कैनर भेजना, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा पेमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको 100 रुपये रिटर्न कर दूंगा जिन्होंने ये बैच बाई कर रखा है हमारे ऐप पर। 20 मार्च से पहले पहले सारे बाई कर लेना। 25 मार्च से क्लास स्टार्ट है। 20 मार्च के बाद ये बैच कितने का हो जाएगा आपका? 1499 का। बट सर अगर मैं आपसे बैच से नहीं पढ़ना चाहता तो कैसे पढ़ूँ? तो देखो सीटें बहुत कम है, किस स्कूल में कितनी सीटें अभी इसका एक्यूरेट डाटा नहीं आया, 9th का तो आ चुका है। बट हाँ लमसम जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो एक थोड़ा बहुत आइडिया बताएंगे। 10 सीटें खाली है, 12 सीटें, इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी आपको एक स्कूल में, हार्डली 15 सीटों के आसपास मिलेगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर मैं तो 10th पूरे अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं कर लूँगा। देखो PCM वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि हम ट्रिक से क्वेश्चन करना सिखाएंगे बच्चे को, ट्रिक से क्वेश्चन करना सिखाएंगे। बात करेंगे बायोलॉजी की, डेप्थ में पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ को, पूरा पेप्टॉन्स तोड़ देंगे अच्छे तरीके से, कि चीज़ों को आपने पढ़ा यूट्यूब से, बहुत और डिटेल में हम आज चीज़ों को पढ़ेंगे। मैथ में जो क्वेश्चन आप 4 नंबर का, जैसे मान लो आप ट्रिक के क्वेश्चन करते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, वही क्वेश्चन हम आपको ट्रिक से कराएंगे। अच्छा सर ऐसे भी होता है, वही वाली बात है, आपने कहीं और पढ़ा है तो आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। जब आप हमारे पास पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट ऐसा क्लियर करूंगा, ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, तो आपको लगेगा सर मजा आ गया। मतलब ये चीज़ अगर मैंने पढ़ी होती, जो CBSE क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में कर रहा हूँ, यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं 1-1 मिनट में कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। सेम हम आपको 9th क्लास में ऑप्शन से करना सिखाएंगे, कंसेप्ट भी सिखाएंगे और ऑप्शन से करना भी सिखाएंगे। और 6th क्लास जो चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे ज़्यादा कि भाई उन पेरेंट्स को मेरा दिल से थैंक्स है, सैल्यूट है, जो अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट है। मैं लगातार देख रहा हूँ सर मेरे को बच्चे को पढ़ाना है, और ये नहीं देखते पैसा कितना, उन्हें पता भी अगर एक बार मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया तो उसके सामने सिलेक्शन फीस ना के बराबर है। और छोटे छोटे बच्चे 6th 5th क्लास का बच्चा पापा से कह रहा है पापा मुझे बैच लेना है, और उसके फादर कह रहे हैं कि सर मेरा बच्चा आपसे पढ़ रहा है यूट्यूब से वो क्लास। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। आप डेमो वीडियोस देखिए, और जो आप देख रहे हैं ना यूट्यूब पर, उससे बेस्ट आपको पेड में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। रही बात डाउट की, डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई जूम वाली क्लास नहीं है, आप देखिए एक बार, तैयारी जोर से करिए। मैं आप सभी से कर रहा हूँ, सिलेक्शन ये लास्ट वाला डिफिकल्ट लेवल आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा ही होगा। भाई 6th में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो मान ली, लेकिन 6th के बच्चों को अच्छे से गाइड करना भी तो जरूरी है, वो हम गाइड कर रहे हैं हर तरीके से। बात करें 9th क्लास की। अब 9th क्लास में नेगेटिव मार्किंग है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो लेवल क्या होगा एग्जाम का? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि भाई 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग कैसे एग्जाम को मेंटेन करना है, सारा वो मैं आपको सिखाऊंगा। वही बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास में भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। बट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी पूछे जाएंगे। अब बच्चे, सीटें कम है, अप्लाई ज्यादा करेंगे, तो बच्चा वही निकलेगा जो धुरंधर होगा। इस मौके को मत छोड़ो। लास्ट टाइम आपने देखा होगा बच्चों ने पूरा तैयारी करी थी लेकिन फॉर्म नहीं निकले, आपके लिए मौका निकल गया। ये मतलब है हो जाएगा मेरा, ध्यान रखना जिसका हो गया ना। मैंने बहुत बच्चों को रोते हुए देखा जिन्हों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर काश आपकी बात मान लेता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फ्री पढ़ के हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, फ्री से भी सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का हुआ है। बट वो डेडिकेट बच्चे बहुत कम होते हैं। जब पेड बैचेस होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई बच्चे को पढ़ाना है, काम कर रहे हैं तो पढ़ाना है। ये अब यूट्यूब पे क्या है, चलो ठीक है पढ़ा दिया आज यार थक गए सो जाते हैं।
पेड पे क्या पैसा लिया भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, एक एक बच्चे को प्रॉब्लम सोल्व करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डाउट की बात, डाउट आ नहीं सकता, क्योंकि अगर डाउट सभी को आएगा ना तो खुद सोचिए यार, कमेंटों में तो लोग मुझे फोन करके परेशान कर देंगे, अरे पढ़ा ले पैसा ले लिया, डाउट सॉल्व नहीं कर रहे। हम ऐसा पढ़ाते ताकि आपको डाउट ही ना आए और ना ही आप हमें कॉल करो, क्योंकि अगर आपका डाउट ही नहीं आएगा बच्चे का तो आप हमें क्यों ही कॉल करेंगे। आपका बच्चे सारे पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चे फ्री की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बेटा, विवेक सर एंट्रेंस को फॉलो कर लो। क्लास है विवेक सर को, अब लाइव जो क्लासेस होंगी वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, बट अभी घर में फंक्शन है, इस चक्कर में मैं नहीं आ पा रहा हूँ। टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, सारे बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट और प्लेलिस्ट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके देखो। आज के लिए इतना ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।